नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो गया है सुपरफास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस दौरान एमएसपी पर रबी फसल की खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी बाधित हुई थी, लेकिन अब उसे दोबारा 27 मार्च से शुरू कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आया सामने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बारिश की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी बाधित हुई थी, लेकिन अब उसे दोबारा 27 मार्च से शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों को उनकी फसल खरीदी का भरोसा दिलाते हुए अपील की और कहा कि किसान अपनी फसल बाजार में कम दामों में न बेचें, क्योंकि सरकार समर्थन मूल्य पर उनकी फसल खरीदे। मुख्यमंत्री ने बड़ी सलाह देते हुए कहा कि जिन फसलों के दाम समर्थन मूल्य से बाजार में ज्यादा मिल रहे हैं उन्हें बेच दें, जिससे किसान की आय हो। दमोह चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी। इसी के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दमोह पहुंचे। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा, कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने उनका स्वागत किया। दमोह चुनाव पर कांग्रेस का पूरा फोकस। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर कसावट का दिया मंत्र। यूथ के अलावा 10 महिला कार्यकर्ताओं को किया जा रहा तैनात। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए किया जागरूक। कहा, घर पर ही मनाए होली, आप सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर तंज कसा। सिंहदेव ने ट्वीट कर लिखा कि लाखों गरीब प्रवासी मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने को विवश किया गया। काफी दिनों से फरार चल रहे देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी और बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार की तलाश तेज। पुलिस ने रामबाई के 2 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। प्रशासन के होली त्योहार के मद्देनजर नई गाइडलाइन भी जारी हुई, जिसमें होली मिलन समेत अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई। इंदौर के देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र की हालत बिगड़ी। छात्र की तबीयत खराब होने के बाद उसे एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंदसौर में श्यामगढ़ नगर इलाके में मकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी, आग पर काबू पाने की कोशिश। सतना में पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र नाथ पाठक के भाई श्रवण पाठक के फार्म हाउस में चोरी का सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां 3 करोड़ नकद 3 किलो सोने की लूट हुई है। दमोह में आग का तांडव। दमोह बस स्टैंड पर भीषण आग लगने से 7 बसें जलकर खाक। जबलपुर की हनुमान ताल थाना पुलिस ने मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जहरीली शहद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। एक आरोपी भी गिरफ्तार। ग्वालियर में खाना बनाने के बहाने ले जाकर बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी दिलीप ने भगवानपुरा गांव के पास जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। इंदौर में हत्या की 2 वारदात से बाणगंगा और खजराना थाना इलाके में सनसनी। बाणगंगा इलाके में 2 युवकों की चाकू से गोदकर हत्या। विवाद पार्टी मनाने के दौरान हुआ। दूसरी वारदात खजराना में हुई, जहां दीवार पर नंबर लिखने से हुए विवाद में युवक को मौके काट उतारा। मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इंदौर में नगर निगम ने होटल किया सील। लॉकडाउन के दौरान रात 10 बजे के बाद भी खुला था होटल। अंदर बैठकर खिलाने पर की गई कार्रवाई। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई। सरवटे बस स्टैंड के पास होटल गुरु कृपा को किया गया सील। पेंड्रा रोड से गेवरा रोड रेल कॉरिडोर निर्माण कार्य पर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू। पिछले 2 साल से रुका है कॉरिडोर निर्माण। रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य बंद होने पर जेसीसीजी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सरकार पर निशाना। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का कहना है कि इस लाइन को अब गेवरा रोड से बढ़ाकर उर्गा तक किया जा रहा है। इसका दोबारा टेंडर निकालने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। पेंड्रा रोड से गेवरा रोड तक 121 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए साल 2015 में बजट में मंजूरी मिलने के बाद एरकॉन कंपनी ने काम शुरू किया। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद इस लाइन का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। बलरामपुर जिले में कुपोषित बच्चों को बेहतर खानपान देने, उनके पालकों को पोषण योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिले में महिला बाल विकास विभाग की ओर से 2 पोषण रथ को रवाना किया गया।
ये पोषण रथ अगले एक हफ्ते तक जिले के सभी विकास खंडों में जाएंगे और लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देंगे। सरगुजा में जिस जाति को राष्ट्रपति ने बसाया और उन्हें आशियाना दिया, वो बेघर होने की कगार पर है। उनकी जमीन पर आदिवासी वर्ग के साथ गैर आदिवासी वर्ग के लोग न सिर्फ कब्जा कर रहे हैं बल्कि उस पर धड़ल्ले से घर बना रहे हैं। सन 1952 में अपने सरगुजा प्रवास के दौरान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पंडो जनजाति के लोगों को बसाया था। वनग्राम होने के कारण इस इलाके में रह रहे पंडो को वन अधिकार पत्र भी जारी किया गया था। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में जिला प्रशासन की टीम ने राइस मिलों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुरानी डी में संचालित 7 राइस मिलों को सील किया। राजस्व विभाग, खाद्य विभाग और नान की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस दौरान राइस मिलों की जांच की गई। कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी पाए जाने पर सभी 7 राइस मिलों को सील किया गया। देवास के तोलापुरा में सनसनीखेज मामला सामने आया। एक पिता ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर अपने 2 बच्चों को कुएं में फेंका, खुद को भी पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। तीनों के मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुकेश का पत्नी से विवाद हो गया था, जिससे नाराज होकर पत्नी मायके से चली गई थी। परेशान होकर मृतक ने खुदकुशी की। केस दर्ज कर जांच शुरू। मुरैना में सिंचाई विभाग ने नहर की मरम्मत किए बिना पानी छोड़ दिया, जिससे खेतों में पानी भर गया। पानी किसानों की 100 बीघा से अधिक फसल बर्बाद होने की कगार पर। नहर के क्षतिग्रस्त होने की सूचना सिंचाई विभाग को दिए जाने के बाद भी पानी का बहाव कम नहीं हुआ। मामला पोरसा तहसील के कोंथर खुर्द का है। नहर में क्षमता से अधिक पानी आ जाने की वजह से तटबंध टूट गए। गेहूं की फसल डूब गई। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन। बीजेपी में आए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती प्रचार के मोर्चे पर जुटे। गुरुवार को बंगाल के बांकुरा में मिथुन का रोड शो। कई शहरों में मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया और कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार बीजेपी की चुनाव में जीत होगी। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और 2 कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की 7 मुठभेड़ में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बदमाश पर 4 लाख और दूसरे बदमाश पर 2 लाख का इनाम था। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में रंगभरनी एकादशी के मौके पर ठाकुर जी ने भक्तों के साथ होली की। उत्तर प्रदेश के काशी में श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी होली के त्योहार को मनाया। ये परंपरा 357 सालों से चली आ रही है। भारतीय बाजार में सोने के दाम एक बार फिर गिरे। सराफा बाजार में सोने के भाव में 149 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से गिरावट। 26 मार्च को पुणे में होने वाले दूसरे वनडे से पहले इंग्लैंड को झटका। कप्तान ओवेन मार्गन और विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स पहले वनडे में चोटिल हुए थे। तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन की तैयारी शुरू की। बुधवार को फ्रेंचाइजी ने नए सीजन के लिए जर्सी लॉन्च की। धोनी की टीम की नई जर्सी सशस्त्र बलों को समर्पित है। सलमान खान ने लगवाई कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज। उन्होंने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर फैंस को जानकारी दी। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज से पहले विवादों में फिल्म को लेकर आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली को कोर्ट का समन। 21 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा गया। फिल्म लूडो के अभिनेता रोहित सराफ का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव। इंस्टाग्राम पर दरअसल उन्होंने पोस्ट के जरिए जानकारी दी। सीधी में कोरोना के बढ़ रहे मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर पालिका सतर्क। शहरी दुकानों के बाहर बनाए गोली। सब्जी मंडी रोड पर गोला बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने रविवार को जिले में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। जिले में एक ही दिन में कुल 69 लोग पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक 114 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन ने लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना की अपील की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2100 से ज्यादा मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना से 28 की मौत। 479 मरीजों ने कोरोना को दी मात। कोरोना के बढ़ते मामलों पर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। रायपुर जिले में लगाई गई धारा 144। होली मिलन समारोह का नहीं होगा आयोजन। सभी पर्यटन स्थल भी तत्काल प्रभाव से बंद।
प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के चलते सख्त हुई सरकार। प्रदेश सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन। भोपाल, इंदौरपुर, जबलपुर के अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में भी रविवार को रहेगा लॉकडाउन। इंदौर में 24 घंटे में 584 नए संक्रमित, 2 मौत की पुष्टि। मरने वालों का आंकड़ा 949। एक्टिव केस की संख्या 2523। इंदौर में आज से सिनेमाघर, क्लब, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल रहेंगे बंद। रेस्टोरेंट पर रहेगी केवल टेक अवे की सुविधा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। महासमुंद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया गाइडलाइन। सभी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, खेलकूद, मेला आदि पर प्रतिबंध। होली मिलन कार्यक्रम पर भी लगा प्रतिबंध। देश में 24 घंटे में कोरोना के 53,476 नए केस आए। 251 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,17,00,000 के पार। मृतकों का कुल आंकड़ा 1,60,000 के पार। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 669 नए केस आए सामने। एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,27,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,254 नए केस सामने आए। वहीं 6 लोगों की मौत हो गई। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,51,000 के पार। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,636 नए केस, 12 लोगों की मौत। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 8,71,000 के पार। पंजाब में 24 घंटे में 2,630 नए मामले आए। वहीं 39 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,20,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 31,855 नए मामले। वहीं 95 लोगों की मौत। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 25 लाख के पार। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 5,185 नए मामले आए। 6 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,74,000 के पार।